योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण योग को समझा रहे हैं। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग दो, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो, अपने कर्तव्य का परायण करो, अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो, और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा ना हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी है, उसकी चाबी और उसका सार यही है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से केवल और केवल धर्म की राह पर चलते हुए अपने कर्म को करते रहो और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहो। दुरेण हयवरम करम बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है, क्योंकि वह यह नहीं सोचता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। बहुत से बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्या हमारे नंबर इतने आ पाएंगे, क्या हम पास हो जाएंगे, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप सोचते हैं कि पता नहीं हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं। आपका कोई एंट्रेंस होता है तो आप ये सोचते हो कि पता नहीं हम क्लियर भी कर पाएंगे या नहीं। तो वहां आपका पूरे का पूरा ध्यान केवल और केवल फल पर लगा रहता है और आप कहीं ना कहीं अपने कर्म करने में चूक जाते हो। तो श्री कृष्ण बहुत ही प्यारी बात यहाँ समझा रहे हैं कि अपना पूरे का पूरा ध्यान केवल और केवल कर्म पर केंद्रित कर दो। जो मनुष्य फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है वही सफल होता है, और जो मनुष्य अपना ध्यान फल पर लगाकर रखता है वही मनुष्य जीवन में असफल होता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् भोगाय युजस्व भोगः कर्मसु कौशलम। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाली इस दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य फल की आसक्ति त्याग देता है वो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। वो एक ही संभाव की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सुख होगा या दुख होगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा होगा या बुरा होगा। वो तो केवल और केवल अपना कर्म करता रहता है। तो हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, जैसा भी होगा तुम केवल एक ही स्थिति को अपना लो और वो है संभाव की स्थिति। करम जम बुद्धि युक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। आपने आज कोई कर्म किया और शाम को आपका उसको रिजल्ट मिल गया, आपको बहुत अच्छी खुशी मिली है, तो आपको लगेगा वाओ, इसे करने से तो मुझे ये मिल गया। तो आप क्या करोगे? दूसरे कर्म में लग जाओगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है वो फल के चक्कर में फंसकर कर्म तो करता है लेकिन वो सिर्फ फल में ही उलझा रहता है और थोड़ी सी खुशी मिलने से ही उसे लगता है कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया। लेकिन वास्तव में जो बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है, वो इन छोटी छोटी खुशियों में खुद को उलझाता नहीं है। वो उस फल के चक्कर में, फल के लालच में फंसता नहीं है। वो तो कर्म करके आगे बढ़ता रहता है। आम मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरी फल प्राप्ति के लिए एक नया कर्म करने लगता है। यहाँ से पता चलता है कि वह मनुष्य केवल और केवल फल के बारे में ही सोचता है, क्योंकि वो तो केवल फल प्राप्ति में ही सफलता की प्राप्ति समझता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतयशति तदा गन्तासि निर्वेदम
श्रोतवस्य श्रुतस्य च। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह या धन के ऐश्वर्य का मोह, ये तो केवल मोह माया है जिसमें मनुष्य एक बार फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। अभी जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि एक कर्म के फल को प्राप्त करने के बाद मनुष्य दूसरे कर्म के फल की प्राप्ति में लग जाता है, तो यहाँ आप एक मोह में फंस जाते हो, फिर आप नए मोह माया में फंस जाते हो, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से करते करते आप ये मोह माया रूपी जाल में फंसते चले जाते हो। ये आपको कुछ क्षणिक का, कुछ क्षणों का सुख तो दे सकता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ खुद को उलझा लेते हो। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है, लेकिन उनसे मोह बुरा है। यदि आप उनके मोह माया में फंस जाते हो तो आप में एक लगाव उत्पन्न हो जाता है जो आपको कर्म करने के लिए आपको रोकता है, जो आपके कर्म के मार्ग में बाधा बनता है। तो ये रिश्ते आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा सथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्य ससी। जितने लोग होते हैं उतने ही किस्म की बातें होती हैं। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप किसी से सलाह लेते हैं, आप जितने लोगों से सलाह लेंगे आपको उतनी ही सलाहें मिलेंगी, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी ही बुद्धि होती है और हर बुद्धि अलग तरह से कार्य करती है। तो आपको अपनी बुद्धि दूसरों के साथ बात करने में व्यर्थ नहीं करनी, अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर लगाना है। आपको अपनी बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। आपको अपने सवालों के जवाब केवल वहीं से लेने हैं, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं। लेकिन जब बुद्धि स्थिर होकर सोचती है तो वो सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तो वो अपने आप को भगवान के कार्यों में लगाती है, और उसे ही योग कहते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कभी श्री कृष्ण किसी योग की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, तो वे पूछते हैं कि केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उनकी सफलता का राज क्या है? क्या वो हमसे अलग होते हैं? क्या उनका उठना, बैठना, बोलना, चालना, उनका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ अलग होता है? क्या उनकी सोचने की क्षमता अलग होती है? क्या तभी वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं? अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं कि जो बुद्धि को स्थिर होकर एक जगह लगा देते हैं, अर्थात एकाग्र हो जाते हैं, वास्तव में उनकी पहचान क्या है?